in case of plane sheet, we have to discuss two more points. Plane sheets, there will be two cases. Electric field intensity due to two positive charged plane sheet. Two positive charged sheet. And other case will be due to two opposite charged plane sheet. Opposite charge. In this case, both are positive sheets, and in this case, one positive and other will be negative. So now discuss first this one. ये फर्स्ट प्लेन शीट होगी जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये सेकंड प्लेन शीट होगी जिसपे पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने से दूर की तरफ मतलब आउटवर्ड भेजता है. तो इसकी E1 की वैल्यू आउटवर्ड, E1 की वैल्यू आउटवर्ड, और इधर भी E1 की वैल्यू आउटवर्ड. तो ये E1 की वैल्यू दिखा दी मैंने, क्योंकि इस वाली सीट से बाहर जाएगा, इस वाली सीट से भी E1 की वैल्यू बाहर जाएगी. इसी तरह से E2 की वैल्यू यानी कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो E2 की वैल्यू इधर बाहर जाएगी, इधर भी बाहर जाएगी, और ये इस साइड भी इस सीट से बाहर, मतलब डायरेक्शन इसकी E2 की इस साइड रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, डायरेक्शन उसकी अवे होगी, आउटवर्ड. आप सबने पहले भी पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाती है. तो ऐसे आपकी डायरेक्शन फिक्स होगी. अगर देखा जाए इस साइड है ये दोनों, क्योंकि प्लेन शीट है. आपने पहले डेरिवेशन में किया था इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट के लिए क्या आता है, सिग्मा बाय ट्वाइस ई नोट. तो आपको ये पता होना चाहिए, इससे इधर यदि मैं रखता हूं तो ये नेगेटिव वैल्यू और ये भी नेगेटिव वैल्यू, यानी कि मैं इस साइड यदि जाता हूं तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और इस साइड यदि मैं जाता हूं तो नेगेटिव वैल्यू लेनी है. सो इन दिस केस बोथ दिस साइड, तो दोनों की दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी. प्लेन शीट के लिए E1 की वैल्यू क्योंकि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जो आपने डेरिवेशन किया था प्रीवियस में वन शीट के लिए. E2 के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों की सेम डायरेक्शन है. तो फर्स्ट वाले फील्ड में जो वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, जो E फर्स्ट होगा यानी कि फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो E1 प्लस E2 दोनों का सम होगा, और यहाँ E1 की वैल्यू नेगेटिव सिग्मा 2 ई नोट और नेगेटिव सिग्मा 2 ई नोट, नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो दोनों का सम होगा ट्वाइस सिग्मा बाय 2 ई नोट. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा नेगेटिव सिग्मा बाय ई नोट. ये आया फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन इस केस में यदि आप देखें, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड जा रहा है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट. तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगी, जिसकी वजह से वो फील्ड जीरो आएगा. यहां दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए दोनों जुड़ेगी तो ये आएगा. तो यहां देखिए इन रीजन 2 सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होगा, E1 प्लस E2. E1 की वैल्यू उस साइड है तो ये पॉजिटिव वैल्यू ली गई, और E2 की वैल्यू इस दिस साइड है तो वो नेगेटिव होगी. तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो क्या होगा, टोटल 0. सिमिलरली इन दिस केस थर्ड, E1 की वैल्यू उस साइड जा रही है तो पॉजिटिव, और E2 की केस क्योंकि पॉजिटिव से बाहर की तरफ जा रही है तो वो भी पॉजिटिव. तो इस केस में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी, जिसकी वजह से ट्वाइस सिग्मा बाय में 2 ई नोट, एलसीएम लेंगे तो 2 ई नोट, और दोनों में सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा 2 से 2 कैंसिल होकर ये आ जाएगा. इन दिस वे वी कैन नो दैट दोनों डायरेक्शन अपोजिट है तो 0, और दोनों सेम है तो जुड़ जाएगी वैल्यू नेगेटिव सिग्मा बाय नेगेटिव सिग्मा बाय, तो ये आएगी सिग्मा ई नोट. और दोनों यदि सेम साइड है तो ये आएगी पॉजिटिव सिग्मा बाय ई नोट. ओके, okay, now similarly in this second case two opposite charge plane sheet, पॉजिटिव और नेगेटिव. इसका जो पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकेगा. E1 की वैल्यू हमेशा बाहर की तरफ दिखाई है, और इस साइड जो वैल्यू नेगेटिव और इस साइड वैल्यू की पॉजिटिव, दिस साइड पॉजिटिव. इसी तरह E2 की वैल्यू इसकी टुवर्ड्स दी रोड होगी, नेगेटिव की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव की तरफ ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे देखो ये दोनों अपोजिट है तो ये दोनों एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू, तो दोनों कैंसिल हो गए. यहाँ पे जो फील्ड आएगा वो 0 आएगा, जैसे आपने पहले में किया. इसी तरह यहाँ पे दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन है तो ये दोनों सिग्मा बाय 2 ई नोट, सिग्मा बाय 2 ई नोट दोनों जोड़ के सिग्मा बाय ई नोट बन जाएगा, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है. सिमिलरली इन थर्ड केस दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा. बस आपको ये क्लियर रखना है कि जहां पे वे अपोजिट है वहां पे 0 होगा. तो इस केस में यहाँ पे वो 0 दिखा रहा है और इस केस में वो यहाँ पे 0 दिखा रहा है.
बस वो पॉजिटिव साइन की वजह से बाहर की तरफ और नेगेटिव साइन की वजह से इनवर्ड। ओके।